नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के कई नेता आजकल जेल की सलाखों के पीछे हैं और गंभीर गंभीर अपराध में उनके खिलाफ केस चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अभी तो ईडी की गिरफ्त में हैं और ईडी को बड़े बड़े सबूत मिल गए हैं। जो फोन तोड़ दिए थे वो रिट्रीव कर लिए गए हैं, ईमेल रिकवर हो गए हैं। सब पता लग रहा है कि शराब घोटाला हो चाहे जासूसी कांड हो, इसमें किस तरह से ये आम आदमी पार्टी के नेता फंसे हुए हैं। और नाम तो केजरीवाल जी का भी आ रहा है और सुना है कि संजय सिंह का भी नाम आ रहा है। तो अब जब ये फंसते दिखाई दे रहे हैं तो इनको लगा कि भाई हमें कौन बचा सकता है। देश की पुरानी पार्टी कांग्रेस है, इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, तो वकील भी कपिल सिब्बल किए हुए हैं, अभिषेक मनु सिंह भी किए हुए हैं। तो भाई अब हमें बचाएं, कौन बचा सकते हैं? तो सोनिया माता वो माता है इस देश में जिनका 65 साल इस देश में कांग्रेस का शासन रहा। आज उसकी पूरी डोर उन्हीं के हाथ में है। राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये तो एक केवल कठपुतली हैं, चलाती तो सोनिया माता हैं। तो अब आम आदमी पार्टी के नेता सोनिया माता के चरणों में पहुंच गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है, एक फोटो ट्वीट किए हैं, जिसमें संसद के परिसर में गांधी मूर्ति के पास ये लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वहां का दृश्य उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि देखिए संजय सिंह सोनिया जी के राहुल गांधी के चरणों में है। और ताज्जुब की बात यह है कि उस फोटो को यदि आप देखेंगे तो आपको भी ये पता लग जाएगा कि स्थिति क्या है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह वो ताली बजा रहे हैं और ताली बजाने की स्थिति समझ के आपको कुछ याद आ जाएगा। वो तालियां बजा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और राहुल गांधी मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं। यानी राहुल गांधी जो सोनिया माता का बेटा है वो आनंद ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि चिल्लाने के लिए ये जो आगे बैठे हैं ये हैं कांग्रेस पार्टी में नहीं है, लेकिन हां कांग्रेस पार्टी के टीम भी हैं, उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं, हमारी शरण में आए हुए हैं, हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो संजय सिंह को आपको याद होगा सदन के अंदर भी जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जेपीसी की मांग हो रही थी, राहुल गांधी तो आराम से फरमा रहे थे वहां, और वहां भी संजय सिंह ही तालियां बजाकर चिल्ला रहे थे। लोग कह रहे हैं कि संजय सिंह को आम आदमी पार्टी का सांसद है भाई, उसको ये कांग्रेस वालों ने नौकरी पे रखा है क्या कि चिल्लाएंगे आप, ताली बजाएंगे आप, हमारा युवराज, वो उसे डिस्टर्ब मत करो, वो गेम खेलेगा मोबाइल पे। तो राहुल गांधी जी मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, आनंद मना रहे हैं कि देखिए एक सांसद को नौकरी पे रख लिया हमने, तो ताली बजा रहा हमारे लिए, शोर मचा रहा हमारे लिए, बैठा चरणों में है माता जी के। तो भाई दृश्य बड़ा गजब था, देखा हमने भी कि ये तो बड़ा दुर्दशा वाली बात है भाई। लेकिन चलो वो नई पार्टी है अब, लेकिन बात यह है कि आप कोई धरना या प्रदर्शन कर रहे हैं तो सोनिया माता समझ में आता है, राहुल गांधी तो बेटा है उनका, और अभी भारत जोड़ो यात्रा करके आए, विदेश में भारत को बदनाम करके आए, लेकिन आप आनंद मना रहे हैं क्योंकि भाई आपके पास बड़ी सारी टीम हो गई ताली बजाने वाली। तो जरूरत क्या है? अब नेता जो बड़ा नेता होता है, आप देखिए कभी कि बड़े नेता कभी कहीं मंच पे जाते हैं तो वो जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते, लोग नारे लगा रहे होते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी मोदी जिंदाबाद। मोदी जी थोड़ा ही खुद कहते हैं मोदी मोदी। या जेपी नड्डा जी कभी स्टेज पे देखे हो आपने, या भारतीय जनता पार्टी के कोई मंत्री भी मोदी जी के साथ स्टेज पे हो, क्या वो नारे लगाते देखे आपने? मोदी मोदी। पब्लिक लगाती है, फॉलोवर, क्योंकि भाई उनका स्तर थोड़ा सा उसी लेवल का है। तो राहुल गांधी को लग रहा होगा ये संजय सिंह जो बैठा है ना नीचे चरणों में, इसको तो फंसने से हम ही बचा सकते हैं, हमारे वकील लड़ रहे हैं इसमें, ये शरण में आया है, ये लगाए नारे, ये बजाए ताली। हम तो युवराज हैं, हम क्यों बजाएंगे? हम तो विदेश यात्रा पे जाएंगे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण दे के आएंगे, हमारी तो बात वहीं से सुन ली जाएगी, हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ना ताली बजाने की। आपने देखा कभी राहुल गांधी को ताली बजाते हुए? कांग्रेसियों के मंच में, कांग्रेसियों के बीच में प्रदर्शन चल रहा है और राहुल गांधी चिल्ला रहे हो, जेपीसी जेपीसी, राहुल गांधी चिल्ला रहे हो, ताली बजा रहे हो? नहीं देखा होगा। रीजन वही है, वो उनको वो भान है कि हम तो युवराज हैं, हमारी माता जी तो राजमाता हैं, तो हम लोग थोड़ा अलग हैं, ये बाकी सब कौन है, जैसे प्रजा होती है, ये लोग हैं, और इसलिए अब ये फंस रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी जो अब ये बात कर रहे हैं इस सारे मामले को लेकर के, अभी 3 दिन पहले की बात है
कि ये सारे के सारे मार्च कर रहे थे तख्तियां लेकर, और कहां जा रहे थे? ईडी के दफ्तर में। कांग्रेसी और इनके साथ और विपक्ष भी था कि साहब हम ईडी के दफ्तर जा रहे हैं कि ये जो मोदी और अडानी का मामला है इसकी जांच अडानी की ईडी करे। अब इनकी स्थिति देखिए, अभी ये अडानी और मोदी भाई भाई कह रहे थे, ये कह रहे थे जो ईडी है, सीबीआई है, देश की एजेंसियां, वो तो मोदी के कहने में काम कर रही हैं। राहुल गांधी तो ये बात वहां बोल के आए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि मोदी के दबाव में सारी एजेंसियां हैं, लोकतंत्र भारत में है नहीं, सरकार ने एजेंसियों को कुचला हुआ है। और दूसरी तरफ एप्लीकेशन लेके ये ईडी के दफ्तर जा रहे हैं कि ईडी जो है ये जांच करे। अब सवाल ये है कि भाई तुम तय कर लो पहले कांग्रेसियों कि ईडी मोदी की है, मोदी के दबाव में काम करती है कि नहीं। क्योंकि अगर आप ईडी दफ्तर जा रहे हो इसका मतलब आप मान रहे हो कि ईडी मोदी को जेल भेज सकती है, ईडी मोदी के दबाव में काम नहीं कर रही है। और आप यदि यह मान रहे हो कि ईडी मोदी को जेल भेजने की ताकत रखती है या अडानी के मामले में जांच निष्पक्ष कर सकती है, तब फिर आपका युवराज विदेश की धरती पर जाकर यह कैसे कह रहा है कि देश के अंदर संविधान नहीं है और एजेंसियां पूरी दबाव में काम कर रही हैं और कोई एजेंसी आजाद होकर काम नहीं कर रही, सबको सरकार ने दबाया हुआ है। दो बात कैसे हैं, ये सलाह नहीं करते। तो कुल मिलाकर के अपने ही बात में फंस गए हैं। अब कुल मिलाकर के जो बात हुई है वो सबके सामने है कि ये अडानी वाले मैटर में जैसा ये चिल्ला रहे थे कि एलआईसी डूब गई, एसबीआई डूब गया, देश की जनता डूब गई, और ये तो एलआईसी के दफ्तर पे धरना प्रदर्शन भी कर आए, लेकिन अब पूरा देश देख रहा है, ना एलआईसी डूबी ना एसबीआई डूबा। सब जिन जनता ने वहां पैसा लगा रखा था, कोई आपको चिल्लाता रोता नहीं मिला होगा कि भाई हमारा पैसा डूब गया, सब ठीक चल रहा है। अब इनकी बात सब फर्जी निकली, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक षड्यंत्र निकली, और अब कांग्रेसी मुंह छुपाते घूम रहे हैं। लेकिन वही है कि जो बड़ा बदमाश होता है वो चिल्लाने लगे, तो ये वही काम कर रहे हैं, जेपीसी करके संसद को रोका जा रहा है अनावश्यक फर्जीवाड़े में। लेकिन अब इनकी एक एक पोल खुल गई है, और आम आदमी पार्टी जो चरणों में बैठकर वंदन कर रही है, तालियां बजा रही है, उनका तो अब पूरा गठजोड़ का सारा षड्यंत्र अब ओपन हो गया है कि किस तरह से ये सारी पार्टी एक थी, दिखाने के लिए ये चुनाव में पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग दिखाई देती हैं, सब एक हैं। ये आज इस विपक्ष के जो विरोध में सारे लोग बैठे हैं, इनकी केवल एक चिंता है कि ईडी सीबीआई से कैसे बचा जाए। मोदी अगर 24 में आ गया दोबारा तो इनमें से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि बड़े बड़े भ्रष्टाचार इन्होंने किए हुए हैं, भ्रष्टाचारियों को ही जेल जाने का खतरा है। तो इसलिए सब इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर लड़ो, तो हो सकता है मोदी को हरा दें। अब देश की जनता तय करेगी कि उनको ये भ्रष्टाचारी चाहिए या भ्रष्टाचार से मुक्त देश को करने वाला मोदी चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।